सर्वप्रथम आपको 74वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका प्यारा भाई अंकुश। तो आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और प्रत्येक लोग मनाएंगे। पर एक गणतंत्र दिवस इतने आसानी से हमको नहीं मिली। बहुत इसके पीछे यातनाएं झेलनी पड़ी है, बहुत सारे कष्ट सहने पड़े हैं, बहुत सारे हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो जाके हमको ये मिली है। और समझिए कि ये हमें विरासत में मिली है। हमने ना कोई युद्ध लड़ा है, हमने ना कोई यातनाएं झेली है, हमने ना कोई कष्ट सहा है और ना ही किसी तरह का वो समय देखा है। तो लेकिन हाँ, वो समय फिर से आने जा रहा है और हो सकता है अगर हम अभी युवा लोग नहीं समझे, नहीं अगर बेहतरीन अपने क्षेत्र में किए और इस माँ भारती के उस तरीके का सम्मान अगर न कर पाए जो कि अभी माँ भारती हमसे चाह रही हैं, तो फिर से वो समय आएगा लौट के। इतना हम जानते हैं। ये मैं जानता हूँ, हम नहीं, मैं जानता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, हमारे बिहार की शान रही है कि यहाँ कोई बूढ़ा भी होता है ना, तो यह बिहार की क्या, भारत की शान रही है क्या कि कोई बूढ़ा या फिर कोई भी वर्ग उम्र के, कोई भी वर्ग के रहे हो, तो वो बूढ़े नहीं होते हैं, वो युवक ही रहते हैं, वो नौजवान ही रहते हैं। हमारे यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि 82 वर्ष की उम्र में अंग्रेज से लोहा लेने चल पड़े, तो क्या वो उनको हम बूढ़े कहेंगे? नहीं, उनको हम माफ़ कीजिएगा प्रणाम करते हैं। वो सच्चे मायने में नवयुवक थे कि जब माँ भारती पुकारी, अपना अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब लेके चल पड़े युद्ध लड़ने के लिए, है ना। तो हम युवाओं को भी, मैं भी एक युवा हूँ और मैं आपको ये वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये मैं खुद के लिए अपना सोच के रहा हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ और क्या भविष्य होगा, इसलिए ये मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस, है ना। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो ये बुरा नहीं मानिएगा कोई भी। तो मैं एक विष्णु कुमार शर्मा जी की एक कविता है, उसके माध्यम से युवा वर्ग को के हौसलों को फिर से जगाना चाहता हूँ, या मैं खुद के अपने हौसलों को जगाना चाहता हूँ। तो देखिए, इससे लिए पहले एक छोटी सी शायरी है मेरी, सुनिएगा। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, मैं जो वस्त्र पहना हूँ 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान, हर भारतीय के दिलों का है ये स्वाभिमान। ये हमारा हर भारतीय दिलों का है स्वाभिमान। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही है हिंद की जान। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान। 3 रंग से रंगा हुआ है ये हमारे देश की शान। और हम नवयुवक आन बान शान जान सब इस वतन के नाम पर सोच लीजिए कि आज से कर देंगे, है ना। तो इसीलिए है एक लिखा, एक छोटा सा और कविता है कि जान तो कर दी हमने वतन के नाम पर, शान तो कर दी हमने वतन के नाम पर, कुर्बानियों से हमने पाई है आज़ादी। हमारे वतन के लिए लाखों नौजवानों ने दी अपनी प्राण की कुर्बानी, तब हमें जाके मिली ये प्यारी आज़ादी। गुलामी क्या थी हम क्या जाने, गुलामी क्या थी हम क्या जाने, हमने तो हमेशा आज़ादी की सांस ली है। गुलामी क्या है ये तो वो बता पाएंगे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है। तो हम इतना ही युवा वर्ग से ये कहना चाहेंगे कि हे युवा वर्ग, आप जागो। आप अभी कुछ दिन पहले हमारे स्वामी विवेकानंद का जो जयंती था, युवा दिवस 12 जनवरी, तो आप जगाओ। और उनका एक था कि जब
जागते रहो, है ना, वो लिखे थे ना। इसीलिए एक छोटी सी कविता है, सुनिएगा। बहुत जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, जिम्मेदारी निभा सके जो प्रगतिशील अभियानों की। व्यसन मुक्त हो हमारा देश, रोग रोग शोक से दूर रहे। पवन सुगंधित बहे चतुर्दिक, नदियाँ शुचिता पूर्ण बहे। युवा हमें श्रमशील चाहिए, गति मोड़े तूफानों की। जिम्मेदारी निभा सके जो प्रगतिशील अभियानों की। सज्जन शालीन युवा भारत के द्रुत गति से बढ़ते जाएं। जब तक न मिले लक्ष्य सुनिश्चित, तब तक श्रम वो करते जाएं। नए सृजन हित बहुत जरूरी, साधक प्रतिभावानों की। जिम्मेदारी निभा सके जो प्रगतिशील अभियानों की। जिसमें हो बल वीर्य पराक्रम, अनुशासित मर्यादित हो। अगुवाई को आगे आए, नियमों से संचालित हो। सृजनशील अभियान चलाए, ऐसे निष्ठावानों की। जिम्मेदारी निभा सके जो प्रगतिशील अभियानों की। युवकों ने ही क्रांति मचाई, युवकों ने निर्माण किया। अनाचार कर दूर लोकहित, युवकों ने बलिदान दिया। प्रतिभा सहित जरूरत युवकों, चरित्र निष्ठ धनवानों की। जिम्मेदारी निभा सके जो प्रगतिशील, आगे आपका अभियानों की। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर एक कविता अगर हम चाहेंगे कि आप प्रत्येक युवा को पहुंचा दें, और कुछ बात हमको और बताना था, लेकिन चूँकि समय का अभाव है, तो फिर भी एक बात बोलना चाहेंगे कि ये कविता को आप पहले तो प्रत्येक भारतीय के पास, प्रत्येक भारतीय नवयुवकों के पास पहुंचाइए, है ना। और हमसे भी बोलने के दौरान बहुत सारी त्रुटि हुई है, क्योंकि मैं भी एक वक्ता नहीं हूँ, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ, कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ गलती जो हुई होगी बोलने के दौरान, या मैं कुछ गलत बोल गया हूँगा, तो हमें माफ़ कीजिएगा। आपका छोटा भाई हूँ। पता है, आज ही वो दिन था जब मैं सोचा था कि मैं अपने प्रगतिशील अभियान शुरू करूँगा अपने MNPH हाई स्कूल सकसोरा में, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा नाम है अंकुश, और अंकुश मतलब मैं समझता था कि रुकावट होता है। लेकिन जब मैं भारतीय संस्कृति का वैभव, जो कि श्री राम शर्मा आचार्य मेरे गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है, कि पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, आपको कभी दिखाऊंगा मौका मिलेगा तो, कि अंकुश का नाम रुकावट नहीं, अंकुश का नाम होता है तप। यानी जो रुकावट आया है उसको तोड़ दो, उसको मोड़ दो, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो, उस रुकावट को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दो। तो इसीलिए मैंने उससे कुछ सीखा है कि ज़िंदगी में चाहे मेरे कितनों रुकावट आए, कितनों मेरे ये हाथ की लकीरें बदलती चली जाए,